नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं अविनाश भास्कर चाटे डिसीजन मेकिंग सीरीज के और एक नए एपिसोड में हम बात कर रहे हैं इस सीरीज में डिसीजन मेकिंग कैसे करें, इस स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें। अलग अलग मॉडल्स मैं आपको दे रहा हूं जिसका यूज़ करके आप आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर कैसे हम अर्ली स्टेज में जो डिसीजन लेते हैं वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। मतलब आज जो हम डिसीजन लेने वाले हैं वही डिसाइड करेंगे हमारा कल क्या है, और जो हमने प्रीवियसली डिसीजन लिए हैं वही डिसाइड कर रहे हैं कि हम आज क्या है। आज हम जो भी है उसका नतीजा जो आज है उसका मतलब है हमने 10 साल पहले जो डिसीजन लिए थे उसी की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। तो आज का मेरा मंत्रा है, आई हैड रैदर रिग्रेट द थिंग्स आई हैव डन देन द थिंग्स आई हैवंट। इसका मतलब है आपको शुरुआत करनी चाहिए, शुरुआत में डिसीजंस लेने चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता आपको कितना पता है, पूरी जानकारी की ज़रूरत नहीं, डिसीजन फटाफट लेना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। सो डिसीजन मेकिंग। कभी ऐसा फील हुआ है आपको दोस्तों कि ज़्यादा जानकारी के बिना मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, थोड़ा सा डर लग रहा है, राइट? तो आप अकेले नहीं है। ये सबको लगता है कि ज़्यादा जानकारी नहीं है इसलिए डिसीजन नहीं ले पाते। किसी को भी पूछ ले डिसीजन क्यों नहीं ले रहा है, बोलता है आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, मुझे नहीं पता क्या होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने डिसीजन ही नहीं लिया तो फिर क्या होगा? ये भी तो एक डिसीजन कि आपने डिसीजन नहीं लिया है, वहीं पर अटके हैं। कितने साल से आप एक ही पॉइंट पर है, डिसीजन नहीं ले रहे, ये भी तो एक डिसीजन है। चलिए इसको ना ग्राफ के थ्रू समझते हैं। एक है आपका एक्स एक्सिस, एक है आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस है आपका टाइम और वाई एक्सिस है एक्सटेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। शुरू के फेज में जब हमारे पास कम जानकारी होती है वही हमारे डिसीजन को ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, और जब प्रोजेक्ट के एंड में हमारे पास पूरी जानकारी होती है तब हमारे डिसीजन का इम्पैक्ट कम होने लगता है। जैसे मान लीजिए आप 12th स्टैंडर्ड में थे, ग्रेजुएशन में थे, आपको नहीं पता था कि आज जो आप टाइम पास कर रहे हैं वो आपका करियर जो आप कैजुअली ले रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। और आज देख लीजिए, आज आपने सारी दुनिया देख ली, अब आपको पता है कि यार मैं तब अगर पढ़ाई करता तो आज मेरा लाइफ और बेटर होता। लेकिन डिसीजन लेते समय दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज और कॉन्सिक्वेंसेस इसके बैलेंस में हम लोगों को चलना है। तब नहीं पता था लेकिन डिसीजन लेने की पावर ज़्यादा थी। थोड़ा सा इसको ना इंपॉर्टेंट वे से समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मान लो एक बिजनेस स्टार्ट आपने किया है, अब शुरू में आपने डिसाइड किया कि कौन सी प्रोडक्ट मुझे मार्केट में लानी है। अब ये डिसीजन जो आपने लिया वो एंटायर बिजनेस को इफेक्ट करेगा आने वाले 10 सालों में। आप जो आज प्रोडक्ट लेके आ रहे हो वही डिसाइड करेगा ना कि आपका भविष्य क्या है। तो इंपॉर्टेंट है आज क्या आप प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, तो वही क्योंकि आपका कल डिसाइड करने वाला है। और एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपको पता था कि स्टीव जॉब्स जब आईफोन लेके आ रहे हैं उन्होंने कितनी बड़ी रिस्क ले ली थी? काफ़ी ली होगी, राइट? लेकिन वो अगर उस समय पर डिसाइड ही नहीं करते तो शायद हमारे पास आईफोन नहीं होता। उन्होंने उस समय डिसीजन ले लिया। उन्हें कहाँ पता था ये चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन एक कन्विक्शन था और डिसीजन लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो कि उन्होंने ले लिया। बहुत सारे थियरी है, बहुत सारे रिसर्च है, उनका ये मानना है कि डिसीजन नहीं लेना सबसे बेकार है। डिसीजन नहीं लेना मतलब ही एक बहुत बड़ा डिसीजन है। इसका भी अपना एक कॉन्सिक्वेंस होता है, एक नुकसान होता है। मान लीजिए आप टीम को चलाते हैं, टीम मैनेज करते हैं, आपने टीम को क्लियरली कम्युनिकेट ही नहीं किया कि आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, तो शायद ये टीम अनसर्टेनिटी से भरी हुई रहेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेना। कोई भी पॉइंट को लटका के नहीं रखना है दोस्तों। करेज दिखाओ दोस्तों। किसी ने सही कहा है, फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। जो बोल्ड है ना उसी को फॉर्च्यून फेवर करता है। अगर आपने प्रॉम्प्ट डिसीजन आज लिए तो चांसेस है कि आपका भविष्य पॉजिटिव रहेगा, उसका आउटकम आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो रिस्क है, लेकिन रिस्क का रिवॉर्ड भी है, रिस्क इश्क भी है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आगे करना क्या है, आप लटके हुए हो, शादी करना है कि नहीं करना है, तो ये भी तो एक डिसीजन है। आपने सामने वाले को एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि करना क्या है आगे, तो ये भी एक डिसीजन है। सो बेटर है आप क्लियर रहिए, आपके डिसीजन पर स्टैंड रहिए, क्योंकि यही एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेना, राइट? क्योंकि डिसीजन नहीं लेना भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। तो करेज दिखाओ दोस्तों, क्योंकि आज जो हमने डिस्कस किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट मेकिंग अ डिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन इन इटसेल्फ, और इसका अपना एक अलग इम्पैक्ट है। और इसलिए आप करेजियस रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि डिसीजन, हर एक डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और डिसीजन लेना
आप ये ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। भले ही आपके पास आज नॉलेज नहीं है, लेकिन जो आज आप डिसीजन लोगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े होने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको सब कुछ पता है और आप तब डिसीजन ले रहे हो तो उसका तो रिजल्ट उतना बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि जो ग्राफ में हमने देखा ये सारा एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब टाइम और नॉलेज। मान लीजिए आज मुझे सब कुछ पता है और मैं अब डिसीजन ले रहा हूँ, तो इसमें तो कोई रिस्क नहीं है, इसका मतलब मुझे जो फल मिलेगा वो भी छोटा फल मिलेगा। लेकिन जब आप बड़े डिसीजन लेते हो, जब आपको नॉलेज नहीं होता, एक रिस्क लेते हो, तो चांसेस है आपको बड़ा फल मिलता है। तो डिसीजन मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आपके पर्सनैलिटी में इसको इम्बाइब कीजिए। सारी प्लेलिस्ट मैं आपके लिए यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, इसको फॉलो कीजिए दोस्तों। ऐसे मॉडल्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये मॉडल सुनने में तो आसान लगते हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्लीमेंट कर करके लिख के आपके स्किल्स आप इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग आपका सही होगा तो आपका करियर सही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू। जय हिंद।